तो बीएससी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स हिंदी मीडियम पे मैं बात करता हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में जो देखा था कि आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, तो हमने 4 गुणधर्म 1 बाय 1 करके हमने पढ़े थे। आज हम बात करते हैं तो इतना जो हमने पढ़ा है तो उससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल के बाहर आते हैं कि क्या होता है, कि किस तरीके से उनमें आवेशन होता है, किस प्रक्रिया में होता है, कि प्लस आवेश होता है तो क्या होता है, माइनस आवेश होता है तो क्या होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हम बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करता हूँ कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। आवेश एक क्या होती है, क्वांटीकृत राशि होती है, अनवर्त राशि नहीं होती। कैसे नहीं होती है, अनवर्त राशि नहीं होती है। तो देखो यहाँ से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये नल लगा हुआ है, नल में हमने क्या कर दिया, पाइप लगा दिया। तो हम कई बार देखते हैं कि पाइप में जो पानी है वो इस तरीके से आता है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में क्या होता है, पानी आगे बहता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो एक को अब क्वांटा माने तो ये क्या हो रहा है, क्वांटीकृत रूप में आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद में क्या होता है, नल से पानी क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे इस तरीके से आने लग जाता है, और इसे क्या कहते हैं, अनुवर्त। ठीक है, तो आवेश क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफ़र होता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में ट्रांसफ़र होता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। ठीक है, तो आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, अनवर्त राशि नहीं होती है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये है कि आवेशन की प्रक्रिया में एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर पहुंचकर एक वस्तु ऋणावेशित तथा दूसरी धनावेशित हो जाती है। आवेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरे इलेक्ट्रॉन, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने एक वस्तु ए मान ली, दूसरी वस्तु क्या मान ली, बी मान ली। यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया है, तो ए वस्तु कैसे हो जाएगी, धनावेशित, और बी वस्तु कैसे हो जाएगी, ऋणावेशित। तो यहाँ देखो, जिसने इलेक्ट्रॉन त्याग किया है वो क्या होगी, धनावेशित, और जिसने ग्रहण किया है वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है, द्रव्यमानहीन राशि। द्रव्यमानहीन जो कण है या जो राशि है, उन कणों को आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी उनको क्या कर सकते हैं हम, आवेशित नहीं किया जा सकता। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जिस वस्तु या जिस कण का द्रव्यमान होगा उसी कण पर क्या होगा, आवेश उपस्थित होगा, उसी कण का क्या होगा, आवेश होगा। बिना द्रव्यमान के आवेश उपस्थित नहीं रह सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसने दिए है साथ में कि फोटोन है, पाइओन है। ठीक है, तो ये दो जो हम, ये क्या होता है, इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, तो इनका कोई आवेश भी नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन दूसरा इसकी अगर मैं बात करूँ, अदर दूसरे जो पॉइंट की, कि द्रव्यमानहीन कणों का आवेश नहीं होता, लेकिन अनावेशित कणों का द्रव्यमान हो सकता है। यानी फोटोन का क्या हो सकता है कि अनावेशित जो कण है जिनका आवेश नहीं है उनका द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान ही राशि का आवेश नहीं हो सकता। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है कि जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर पहुंचते हैं, क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो ऋणावेशित वस्तु का आकार बढ़ाते हैं तथा धनावेशित वस्तु का आकार कम करते हैं। जैसे ये क्या हो गया, ए वस्तु ने क्या किया, बी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए, तो या ए वस्तु कैसे होगी, धनावेशित, और बी वस्तु कैसे होगी, ऋणावेशित। तो बी वस्तु का क्या हो गया, आकार बढ़ गया, और इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, अब उसी के क्रम में आगे हम बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की मैं बात करूँ तो हमने एक फॉर्मूला देखा था ना, कौन सी, लास्ट वाली जो था, आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश को क्वांटीकरण में देखा था, Q बराबर क्या है, N इंटू ई। Q बराबर क्या है, N इंटू ई। तो N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और वो कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। क्यू क्या होता है, कुल आवेश। ठीक है, क्यू क्या होता है, कुल आवेश होता है। इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला देखा था। तो इस फॉर्मूले में क्यू बराबर क्या है, एन इंटू ई है। ठीक है,
तो इस फॉर्मूले की बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। क्वेश्चन फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, दो प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्यू की वैल्यू दी हो और एन का मान हमें निकालना। दूसरा टाइप क्या बन सकता है कि एन की वैल्यू दी हो और क्यू का वैल्यू हमें निकालना हो। इस तरीके से दो फॉर्मूला इसके बन सकते हैं, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। टाइप फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक कूलाम में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर देखो एक दिया, एक हमने देखो मैंने तरीके से इसको बताया है कैसे है। देखो पहले तो हम लिखेंगे दिया गया है, दूसरा क्या लिखेंगे ज्ञात करना है, इसी तरीके से ओब्लिक। तो हमें इससे पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में, इस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है और क्या हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखो यहाँ से मैं बात करता हूँ क्यू यानी आवेश दे रखा है हमें एक कूलाम। कितना दे रखा है? एक कूलाम। और निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एन का मान हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो इसी क्रम में अगर फिर हम बात करते हैं कि हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? N इंटू ई होता है। तो यहाँ से Q का मान हमें दे रखा है, N का वैल्यू निकालना है। E का मान क्या होता है पता है हमें, कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ। तो देखो ये n का मान हमें निकालना, तो ये इसके क्या चला गया? नीचे चला गया। तो इस तरीके से 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19 इसमें रख दिया हमने। 1 गुणा 10⁻+19 क्या चला गया? ऊपर चला गया, और नीचे क्या आ गया? 1.6 नीचे आ गया। ठीक है, इस तरीके से बराबर करके हमने लिखा। तो ये 100 गुणा 10⁻18 बटे में क्या आ गया? 16 आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया? ये आगे इसको 16 करते हैं तो 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने एक बात बताई है कि इसको अगर पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 6 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। पॉइंट में वैल्यू नहीं आती है कभी भी, तो पॉइंट में आ भी जाए तो उसको हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया? ये फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। इसी क्रम में इसी टाइप का एक दूसरा न्यूमेरिकल में बात करता हूँ, दूसरे न्यूमेरिकल की। तो जैसे हमें इस तरीके से दे रखा है डायग्राम। ठीक है, कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि 1 माइक्रोकूलाम का आवेश, 2 माइक्रोकूलाम, -3 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम। दिए गए चित्र में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखो किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। तो कुल आवेश, तो सबसे पहले वही हमें लिखना है। इधर क्या करना है? दिया गया है, और इधर क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया गया है हमें कुल आवेश। तो कुल आवेश की मैं बात करूँ तो Q बराबर क्या होगा? 1 माइक्रोकूलाम प्लस 2 माइक्रोकूलाम प्लस 5 माइक्रोकूलाम -3 माइक्रोकूलाम। इनको सभी को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आता है? 5 माइक्रोकूलाम आ गया आवेश। फिर दूसरा यहाँ पर निकालना गया हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो इसी क्रम में अब हम जानते हैं कि फॉर्मूला Q बराबर क्या होता है? NE होता है। तो Q का मान कितना आ गया हमारे पास? 5 माइक्रोकूलाम। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। N ऐसा कैसा? E की वैल्यू कितनी आएगी? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। 5 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम बराबर N इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो इस तरीके से ही आ गया। N का मान निकालना है। क्या करना है? N का मान निकालना है। तो इसको क्या कर देंगे? इससे डिवाइड। तो इसको इससे डिवाइड किया, तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया। 10⁻19 कहाँ चला गया? माइनस ऊपर जाएगा, प्लस का हो गया। ठीक है, तो 5 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 10⁻19 बटे में क्या आ गया? 1.6। अब मैं आगे बात करता हूँ कि ये पॉइंट अगर मैं हटाऊँगा, इसको अगर सोल्व करते हैं तो 10⁻13, इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या जाएगा? 10 ऊपर चला जाएगा। तो 50 इंटू 10⁻13 पॉइंट में 16। तो लगभग क्या आ जाता है इसका? जो अप्रोक्सीमेट में बात करूँ तो अप्रोक्सीमेट जो आता है 3 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल कितने आते हैं? 3 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे बताइए, और रिवाइंड करके वापस इसको देखिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। सेकंड जो टाइप है, टाइप सेकंड की जो बात करता हूँ वो नेक्स्ट डे यानी अगले क्लास में हम बात करेंगे। और दोस्तों लाइक शेयर
लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और बेल आइकॉन को दबाइए, बेल आइकॉन को एक घंटी टाइप में आपको इस तरीके से आपको सिंबल दिखेगा, इसको आप प्रेस कीजिए। आपको जो भी वीडियो नया डलेगा वो तुरंत आपके क्या आ जाएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया और आपने बेल आइकॉन दबा दिया तो क्या होगा, आपके पास वीडियो नहीं पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए पहले, उसके बाद बेल आइकॉन दबाइए और फिर लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही नया वीडियो डलेगा आपके यूट्यूब पे पहुंच जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।